गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका 7 यूनिट लाइट साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसकी जो फर्स्ट एसआर है लाइट एनर्जी वो हम आज रीड करेंगे। तो फर्स्ट रिकेप से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश की विशेषताएं। लाइट हेल्प अस सी द वर्ल्ड अराउंड अस। लाइट जो है प्रकाश हमारे चारों ओर देखने के अंदर हमारी सहायता करता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश जो है ऊर्जा का ही एक रूप माना जाता है। इट हेल्प अस सी थिंग्स एंड ऑल्सो हेल्प प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड। लाइट यानी कि जो प्रकाश है वो हमें आसपास देखने के अंदर सहायता तो करता है, लेकिन दूसरा पौधों को अपना भोजन खुद तैयार करने के अंदर भी सहायता करता है। यू हैव लर्नड अबाउट लाइट and some of its properties in earlier grade। आपने अपने पहले ग्रेड यानी कि 3rd क्लास में लाइट की, प्रकाश की कुछ विशेषताएं पढ़ी होंगी। Some important properties of light। अब आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट है बच्चे, लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। प्रकाश जो है वो एक सीधी रेखा में ट्रैवल करता है, यात्रा करता है। Have you ever observed sunlight coming in through a window in your home? आपने कभी देखा है कि आपके घर की विंडो यानी कि खिड़की के अंदर से प्रकाश आ रहा है। और a few beams, beams का मतलब होता है प्रकाश की किरण, of light coming through the cloud। आपने कभी या तो देखो कभी सूरज आ रहा हो, आपकी खिड़की में से थोड़ी सी प्रकाश आ रहा हो, या बादलों के पीछे जब सूरज छुपा होता है उसमें से कुछ प्रकाश की किरणें जब निकलती हैं वो आपने देखी हैं। हाउ डू दे अपेयर, अपेयर का मतलब होता है दिखावट, मतलब वो कैसी दिखाई देती हैं। व्हेन वी लुक एट लाइट पोरिंग थ्रू अ विंडो, पोरिंग का मतलब होता है जब प्रकाश की किरणें हमारी विंडो से आ रही होती हैं। We can see straight beams of light falling on the floor। फ्लोर का मतलब होता है हमारा जो फर्श है। हम देखते हैं कि ये जो किरणें सीधी हैं विंडो से होती हुई हमारे जो फर्श के ऊपर, जमीन के ऊपर पड़ रही होती हैं। दिस इज बिकॉज लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइट। ये इसलिए होता है क्योंकि जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में आता है, सीधी रेखा में चलता है। सेकेंड है बच्चे, लाइट कैन ट्रैवल विदाउट अ मीडियम। मीडियम का मतलब होता है माध्यम, माध्यम मतलब इसके कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है इसको ट्रैवल करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। द सन इज मिलियन ऑफ मील्स अवे फ्रॉम आवर होम। अवे का मतलब होता है मतलब दूर, ठीक है। जो सन है, सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा, मिलियन मील्स मतलब बहुत ज़्यादा मतलब दूर हमारे से है, हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। द अर्थ, अर्थ को हमारा घर बोला गया है। येट लाइट फ्रॉम सन रीच ऑफ अर्थ बाय ट्रैवलिंग थ्रू द स्पेस। अब जो सन की लाइट है वो हम तक स्पेस में मतलब जो पहुंचती है वो स्पेस में ट्रैवल करके, स्पेस का मतलब समझते हो ना आप, जहाँ पर जैसे हमारे अर्थ है, अर्थ के जो बाहर जो चीज़ें उनको स्पेस बोलते हैं। यू नो दैट स्पेस डज नॉट हैव एनी एयर। आपको पता ही है स्पेस के अंदर कोई भी किसी भी तरह की हवा नहीं है। इट इज अ वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है खालीपन, वो बिल्कुल खाली है। दिस प्रूव्स दैट लाइट कैन ट्रैवल विदाउट अ मीडियम। ये चीज़ प्रूव करती है कि लाइट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल के लिए। ट्रैवल समझते ना, यात्रा करने के लिए उसको किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। स्पेस का मतलब बच्चे ये, जैसे अर्थ के बाहर ये पिक्चर आपको दिखाई गई है, ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पर कोई भी हवा नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी माध्यम की ज़रूरत नहीं है। थर्ड है बच्चे, लाइट कैन गेट रिफ्लेक्ट ऑफ सरफेस। परावर्तित मतलब अगर मान लो लाइट अगर हम शीशे पे मारते हैं तो वो दूसरी जगह, जैसे ऑपोजिट हो, जैसे यहाँ से लाइट आ रही है ये वापस की तरफ चली जाती है। तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं। व्हेन वी लुक इनटू अ मिरर, जब भी मिरर होता है, जैसे आपके घर में एक शीशा लगा होता है उसको मिरर बोलते हैं। जब आप शीशे में देखते हो, वी सीन अवर सेल्फ,
हमें खुद हम दिखाई देते हैं। जब हम शीशे के सामने खुद खड़े होते हैं तो खुद ही दिखाई देते हैं। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमें ऐसे मतलब इसीलिए दिखाई देती हैं, हम अपने मतलब जैसे शीशे में खड़े होते हैं, हम सामने दिखाई देते हैं, ये इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ही लाइट मिरर पर पड़ती है तो वो हमारी तरफ वापस आती है। फिर आगे, व्हेन लाइट कम द कनेक्ट विथ अ सरफेस एंड द लाइट रेज कैन सेंड बैक। जैसे ही लाइट अपने सरफेस की तरफ आती है तो वो क्या चली जाती है, वापस चली जाती है। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, इसको परावर्तित कहते हैं। विथ अ स्मूथ सरफेस लाइक मिरर, एक जैसे मिरर होता है, स्मूथ सरफेस यानी कि बिल्कुल प्लेन जो सरफेस है, जैसे कि हमारा मिरर होता है। द रिफ्लेक्शन फॉर्म्ड इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, जैसे एक स्मूथ सरफेस है, जैसे बिल्कुल प्लेन है, उसके ऊपर तो रेगुलर रिफ्लेक्शन चलती रहेगी क्योंकि बिल्कुल प्लेन है, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। द रिफ्लेक्शन फॉर्म्ड इज रेगुलर रिफ्लेक्शन व्हेन द लाइन स्टिक्स अ रफ सरफेस लाइक अ वॉल or the floor, it is reflected in all direction forming an irregular reflection। अब मान लो कभी भी लाइट जो है हमारी दीवार पर पड़ती है या जिगजैग वाली किसी चीज़ पर पड़ती है, फ्लोर पर पड़ती है, तो वो क्या हो जाती है, इर्रेगुलर हो जाती है। मतलब ऐसे उबड़ खाबड़ होने की वजह से प्रकाश की कई जो किरण है वो कई बार इधर चली जाती है, कोई इधर चली जाती है, तो वैसे इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर सरफेस पे मतलब टेढ़े मेढ़े सरफेस पे इर्रेगुलर होगी, और जो स्मूथ सरफेस है उस पे प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल ही रेगुलर होगा। होप बच्चे आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आपकी जूम क्लास होगी, जूम क्लास के अंदर आप मेरे से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।